बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मास्टर ट्रेनर आयशा और आप देख रहे हैं आयशा आर्ट लाइफ वीलॉग। तो ये ईद वीलॉग है, तो ईद शुरू होती है पेरेंट्स के साथ। तो आप मिले मेरी अम्मी और अब्बू से, ठीक है। तो मैंने इनकी तस्वीर दिखा दी और मेरी ईद दूसरे दिन शुरू हुई, क्योंकि मैं दूसरे दिन जाती हूँ अम्मी से मिलने। तो बच्चों को मैंने ईदी देनी थी, सबसे पहले ये काम था। तो बच्चों के अभी मैं कपड़े देख रही थी और उनको बता रही थी कि बहुत प्यारे आपके ड्रेसेस हैं, ये दूसरे दिन के थे। तो कहते हैं कि आपने फूफो हमारे पहले दिन के नहीं देखे। मैंने कहा हाँ, जब आप लोगों ने मुझे वीडियो कॉल की थी तो उसी में देखा था। अब ये छोटी वाली जो है ना, ये काबू में नहीं आती। हमारे घर के सामने है गार्डन, तो उसको ये था कि गार्डन में इतने बच्चे आए हुए हैं, तो चलो जी गार्डन की तरफ। तो मैंने कहा चलो भाई चलो चले हैं, हम भी तो ईद मनाएं। तो ये हूर है, तो हूर को ये हो रहा था, तो इसकी मामा कहती है ये बस गार्डन में जाती है और सारे कपड़े गंदे कराती है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने देखने थे, मैंने देख लिए हैं, तो चलो जी हम शीशा लेते हैं। सबसे पहले हमने शीशा से स्टार्ट किया और ये हमारा गार्डन है जी, जो हमारे घर के सामने है। तो फिर हमें किसी गार्डन में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने वीडियो जो है वो समझिए कि छोड़ दी थी हैं, इसलिए कि मुझे खुद अपना कुछ शिद्दत से बचपन याद आ रहा था और मैंने कहा चलो जी हूर के पीछे मैं भी बैठूँगी। तो मोहम्मद जो था वो अपनी स्कूटी भी चला रहा था। मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ, तो बैठ गया। मैंने कहा ऐसे वीडियो बनानी? कहता हाँ है, वैसे खड़ा होके आता है और जब मैं वीडियो बनाने लगी तो बैठ गया। तो हूर जो है ना है, वो साथ साथ एंजॉय कर रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बनाती हूँ। फिर मैं इनको अंदर लेके आई। मैंने कहा चलो भाई अब आपकी ईदी की बारी आ गई है। तो कहते हैं ये तो वीडियो के सामने रुक ही नहीं सकती। मैंने कहा नहीं, इसको ना दादू के पास खड़ा करेंगे ना, फिर इसको ईदी देंगे, तो ये इसकी यादगार रहेगी जी। मेरे पैसे भी महफूज हो जाएंगे। फूफो ने मुझे 500 बचपन में दी थी, लेकिन जब ये बड़े होंगे ना उस वक्त 500 की अहमियत ही नहीं रहेंगे। वो कहेंगे फूफो सिर्फ 500 दिया था आपने मुझे। मुझे याद कराना पड़ेगा उस ज़माने में बच्चे 500 तुम जितने बच्चे के लिए ना काफ़ी था। तो अब मोहम्मद को भी देनी थी। तो मैंने कहा चलो अम्मी के साथ भी मेरी वीडियो बन जाएगी। तो आज ये मैंने सूट पहना हुआ था जो मेरी अम्मी ने मुझे मेरी शादी में दिया था, और यहाँ अब्बू रेस्ट कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो भाई अब्बू की भी बन जाएगी। तो मोहम्मद यहाँ आ गया मुझसे ईदी लेने के लिए, तो इसको मैं ईदी दे रही थी। तो ये सूट का मैं बता रही थी कि मैंने कहा ईद के लिए कौन सा सूट बनाऊँ, तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि वो तुम्हारा शादी में था ना एक सूट, तो तुम्हारी अम्मी की तरफ से। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, मैंने कभी अपने शादी के बैग्स खोल के ही नहीं देखे। वाकई में सच्ची में मैंने नहीं खोल के देखे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं एक दफ़ा शुरू में देखे थे शादी के दिनों में, उसमें है एक सूट, तो उसमें अनसिले सूट हैं, लेकिन वो वाला तुम बना लो। तो मुझे रंग बहुत प्यारा लगा, हल्का सा पीला कलर जैसे जर्दा कलर होता है ना, इस तरह का। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब ईदी लेने के बाद इनको था कि चलें जी मॉल पे चलें, मॉल पे चलें। तो जो हाइपर स्टार है वो तो बिल्कुल हमारे घर के सामने है, तो ये 5 मिनट की ड्राइव है। तो बच्चों को था कि कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो तुम लोग वीडियो बना लो। तो सबसे पहले तो इसको ना राइड करवाया जीप में। तो वो इस तरह समझ रही थी, उसको पता ही नहीं था कि पीछे एक लड़का है, उसके पास रिमोट था। वो बैठते ही स्टीयरिंग घुमाने लग गई और उसको इतना मज़ा आ रहा था कि मैं जी मुझे तो ड्राइव भी करनी आती है और मैं खुद ड्राइव कर रही हूँ। तो जब मैंने इसको निकाला तो ये तो पूरे हाथ-पाँव मारने लग गई कि मुझे क्यों निकाला है, मैं तो ड्राइव कर रही थी। तो ये हैंडीक्राफ्ट्स का एक स्टॉल था वहाँ मॉल में। तो वो फिर हैंडीक्राफ्ट्स का मॉल में स्टॉल हो और हम वहाँ पे खड़े ना हों, ये तो हो नहीं सकता। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन टोटली हैंडमेड चीज़ें इस तरह नहीं थी जिस तरह के हम लोग बनाते ना, प्योर हैंडमेड चीज़ें मैं बनाती हूँ, उस तरह नहीं था, मशीनी चीज़ें थी तकरीबन। मुझे तो सारी मशीनी चीज़ें लगी, लेकिन ये हुंज़ा वालों ने लगाया हुआ था। तो इनका कार्ड मैं लेके आई थी। तो उन्होंने फिर इतना वीडियो पे ना फ़ोकस नहीं करने दिया, तो वो कह रहे थे कि नहीं आप ना अलाउ नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने इसको वीडियो को स्टॉप कर दिया था
और फिर बस बच्चों से कहा तुम लोग वीडियो बना लो, बच्चे जो उल्टी-सीधी वीडियो थोड़ी बना देते हैं, वो गनीमत है, हैं। तो मुझे इतना वो अच्छा नहीं लगता कि मैं ना सबके सामने कैमरा पकड़ के तो लगी हुई हूँ, तो अजीब-सा लगता है मुझे। तो यहाँ पे ये बच्चे कह रहे थे ये बॉल्स लेने हैं और मुझे तो ये भी हेल्थ के लिए बहुत बुरे लगते हैं, मना करती हूँ फिर भी बच्चों ने एक दफ़ा तो लेना होता है। ये कैलीग्राफ़ी का स्टॉल लगा हुआ था, इसमें बड़ी अच्छी-अच्छी कैलीग्राफ़ियाँ थीं और उसको उन्होंने फ्रेम किया हुआ था, यानी कि कंप्यूटर से निकाल के। तो ये ड्रेस था। अच्छा वो चीज़ें ना रिपीट होती रहती हैं, ये रेड और वाइट वाला मुझे अपना बचपन याद आ गया। मेरे पास बचपन में ये ड्रेस था, तो मैंने कहा ये देखो कितने सालों बाद मैं इसको देख रही हूँ। तो फिर जब हम घर आए तो हमारे घर जी ये छोटा-सा मेहमान आया था, तो मेरी अम्मी कहती जी इसकी वीडियो बनाएँ। मैं कहा अम्मी इसकी मैं क्या वीडियो बनाऊँ हैं, ये सारा आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से काला ही काला है। अम्मी कहती नहीं इसकी शक्ल दिखाओ। मैंने कहा अम्मी उसकी शक्ल नहीं नज़र आ रही। तो फिर अम्मी कहती है अच्छा मोबाइल की लाइट चलाओ। तो फिर तो ने ना मोबाइल की लाइट चलाई तो इसकी थोड़ी-सी शक्ल नज़र आई। तो मैंने कहा चलो आप लोग भी देख लो इसकी आँखें चमक ये मोबाइल की लाइट जलाई ना, हैं, तो ये अभी नया मेहमान आया हमारे घर में, तो जब इसको कोई पकड़ता है ना तो इसकी आवाज़ आती है तो इसकी मम्मा इसके पास आ जाती है, ये जी इसकी मम्मा है। तो मामा इसको लेने आ गई। मामा को ना अभी मुँह में डालना नहीं आता है, जैसे हमारी स्ट्रीट कैट होती है ना, तो हमारी मानो है वो बड़ी अच्छी तरीके से बच्चों को ना उठा लेती है। ये उसको घसीट-घसीट के लेके जाती है। तो मेरी अम्मी ने कहा "एलो जी एलो टोडा बच्चा एलो तानू मुबारक होए।" तो अच्छा जी इसके साथ ही ईद भी लोग ख़त्म होता है। अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।